प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं को बहनों का स्वागत अभिनंदन है। मुख्य रूप से आज हमारे बीच में जी हमारे बीच में है, वो आपको संबोधित करेंगे। संगठन की दृष्टि से हमारे इस लोकसभा में 2 जिले आते हैं। हमारे आग्रह पे आप शाहदरा जिले में आए, उनके अध्यक्ष श्री दीपक गाबा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारा दूसरा जिला जो इस लोकसभा का हिस्सा है, मयूरभंज जिला, उसके सम्मानित अध्यक्ष विजेंद्र धामा जी हमारे बीच में हैं। बाई तरफ भारत सरकार की जो हमारी माय युवा भारत की जो एक योजना है, जिसके तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पे जो पूरे देश में सभी सांसदों के मार्गदर्शन में यूनिटी मार्च हो रही है, उसमें सरकार की तरफ से सहायक निदेशक श्री रमेश सोनी जी हमारे बीच में हैं। श्रीमती निशा कुमारी जी जो जिला युवा अधिकारी हैं पूर्व दिल्ली, वो भी हमारे बीच में हैं। मेरा नाम डॉक्टर नील गुप्ता है। मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का प्रवक्ता और यहाँ का जिला प्रभारी हूँ। मैं अब निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि जो सरदार @150 यूनिटी मार्च जो जिला स्तरीय पदयात्रा हम शुरू करने वाले हैं, जो एक बहुत ही सरदार पटेल जी की याद में पूरे देश में रही है, हमारी लोकसभा में वो क्या रहेगा, उसके लिए आप सबको जो आग्रह किया था, आप सबको संबोधित करें। माननीय श्री हर्षवर्धन हमारे जिला के प्रभारी भाई डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, दोनों जिलों के हमारे अध्यक्ष भाई दीपक गाबा जी, भाई विजेंद्र धामा जी, हमारे युवा मामलों के माय युवा भारत के अधिकारी आदरणीय रमेश जी, बहन निशा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, भारत की आजादी के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम भारत को इकट्ठा करने का, देश को एक सूत्र में पिरोने का, 550 से ज्यादा रियासतों को जोड़ के एक गणतंत्र भारत में विलय करने का जो काम था, वो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। इस बात का राजनीति से कोई मतलब ना होते हुए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले 2014 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस भारत को जोड़ने के कृत्य को पूरे देश में सबके सामने, विशेष तौर से युवाओं के सामने रखने का काम किया। उन्होंने तभी से ही यूनिटी को सरदार वल्लभ भाई पटेल से जोड़ा। देश का जो एक रूप आजादी के बाद बना था, उसका सबसे बड़ा कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। चाहे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जोधपुर, जो मैं कुछ विशेष रियासतों का भी उल्लेख यहां करना चाहूंगा, जो कि सरदार जी ने उनको भारत में विलय करने की उस समय की उस रियासत की क्या परिस्थिति थी। जैसे जोधपुर ने ये डिसीजन लिया था कि वो पाकिस्तान के साथ जाएगा, पर सरदार साहब की कुशल रणनीति ने उसको भारत में विलय कराया।
ऐसे ही ट्रेवेनकोर ने भी डिक्लेयर किया कि वो इंडिपेंडेंट रियासत ही रहेगा, लेकिन सरदार साहब ने उनसे अच्छे से नेगोशिएट करके उनको इस बात के लिए मनाया कि वो रियासत भी भारत में विलय हो। जूनागढ़ वहां के नागरिकों के रेफरेंडम के बाद भी जूनागढ़ की रियासत ने यह तय किया था कि वो पाकिस्तान के साथ जाएगी, लेकिन वहां भी कुशलता के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको भारत में विलय कराया। सबसे अंत में हैदराबाद की रियासत जो बिल्कुल नहीं मान रही थी, उसको भी भारत में विलय कराया। लेकिन अगर एक कश्मीर की बात करें, क्योंकि कश्मीर का मसला, कश्मीर का मुद्दा उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने हाथ में लिया था, तो वो बहुत लंबे समय तक, मैं कहूं कि 5 अगस्त 2019 तक उलझा रहा। वो संभल नहीं पाया, जिसके कारण से देश में आतंकवाद और अलगाववाद भी लगातार चलता रहा। पर सरदार पटेल के पदचिन्हों पर चलते हुए और उनको अपना आदर्श मानते हुए भारत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने अपनी कुशल रणनीति से दृढ़ संकल्प के साथ 5 अगस्त 2019 को 370 और 35A के एब्रोगेशन के साथ कश्मीर को भी भारत का हिस्सा बनाने में एक महत्वपूर्ण काम किया। तो उसकी भी प्रेरणा सरदार पटेल से ही मिलती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखना, स्मरण करना, हमारी जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी को भी ध्यान दिलाना कि किन परिस्थितियों में भारत गणतंत्र बनते हुए भी एक राष्ट्र नहीं हो पाया था। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये देश को ध्यान दिलाना। इसके निमित्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का विश्व का सबसे बड़ा स्टैच्यू, पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्टैच्यू स्थापित करवाया, जिसमें पूरे देश की मिट्टी और धातु इकट्ठे करके पूरे देश को फिर से एक सूत्र में पिरो करके और वो स्टैच्यू बनाया। वो भी देश की एकता का प्रतीक है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए हमारे युवा और खेल मंत्रालय ने ये तय किया कि पूरे देश में जिला स्तर पर यूनिटी मार्च का आयोजन किया जाएगा। ये यूनिटी मार्च पूरे देश में लगातार चल रही है। 31 अक्टूबर से, जो सरदार साहब का जन्म दिवस रहता है, एकता मार्च, उसी श्रेणी में, उसी श्रृंखला में हमने अपनी पूर्वी दिल्ली लोकसभा के दोनों जिलों में, जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं और हमारे यहाँ पर प्रशासनिक जिले भी 3 पड़ते हैं, बल्कि 3 से थोड़ा सा हिस्सा एक और जिले का भी आता है, हमने तय किया है कि यहां पर हम 3 यूनिटी मार्च निकालेंगे। 2 यूनिटी मार्च, एक यूनिटी मार्च कल से है, जो कि मैं आपको जानकारी देता हूं। कल सुबह 10 बजे से विकास मार्ग वालिया नर्सिंग होम से लेकर के कड़कड़ी फ्लाईओवर तक रहेगी और इसमें समाज के हर स्तर के नागरिक इसमें भाग ले रहे हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हों, RWA के पदाधिकारी हों, मार्केट एसोसिएशन के लोग हों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के लोग हों, छठ पूजा समिति के पदाधिकारी और उनके सदस्य हों, हमारे अन्य बहुत से सामाजिक संस्थाएं हैं, उन्होंने इसमें हमें सहयोग देने के लिए कहा है। और ये यूनिटी मार्च हम 13 तारीख कल पहली जो हमारा विकास मार्ग है
लक्ष्मी नगर वालिया नर्सिंग होम से प्रारंभ करके कड़कड़ी मोड़ के फ्लाईओवर तक लेके जाएंगे। ये किशननगर विधानसभा में छाछी बिल्डिंग से प्रारंभ करके 22 तारीख को सुबह 10 बजे और शाहदरा विधानसभा में बाबूराम स्कूल तक रहेगी। इसमें भी बहुत सी संस्थाओं ने, मार्केट एसोसिएशंस ने हमें सहयोग देने के लिए कहा है, वो सब लोग इसमें सम्मिलित होंगे। और तीसरी हमारी जो यूनिटी मार्च है, जो मयूर विहार जिला में मंडावली में निकाली जाएगी, 23 तारीख को सुबह 10 बजे लक्की पब्लिक स्कूल से नालंदा चौक मंडावली से निकाली जाएगी। इसके साथ साथ इन सबको यूनिटी मार्च के साथ साथ विभिन्न अन्य कार्यक्रम जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाले हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को और उनके देश को एक सूत्र में बांधने के प्रमुख काम को जनता तक, विशेष तौर से युवाओं तक पहुंचाने के लिए हमारे विभिन्न कार्यक्रम भी लगातार पूरे देश में चल रहे हैं, जिसमें मैं कहूं तो युवाओं के द्वारा कुछ विशेष तरह की रील, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में हमारे युवा बहुत एक्टिव रहते हैं, विभिन्न ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, विभिन्न एस्से कॉम्पिटिशन्स, इसके साथ साथ कुछ सेमिनार्स, कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन जिसमें हमारे युवा अपनी बात आज के परिप्रेक्ष्य में भारत की बात करना, आज के परिप्रेक्ष्य में एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करना, ये सब कार्यक्रम भी लगातार चल रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से स्वदेशी की बात कही थी। वो भी स्वदेशी बहुत बड़ा मूवमेंट था, भारत की आजादी करवाने के लिए भी, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भी। उस समय भी स्वदेशी की मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ करी थी और पूरे देश को एक रूप में बांधने का जो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, उसके पीछे भी उनका ये दृढ़ विश्वास कि भारत एक है और एक रूप में ही, एक भारत ही श्रेष्ठ भारत है, उस बात से प्रेरणा लेते हुए आदरणीय मोदी जी ने स्वयं अपने बहुत से वक्तव्यों में भी कहा और स्वदेशी अपनाने के लिए भी कहा है। तो स्वदेशी आज के समय में भी भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला एक बड़ा मूवमेंट है। स्वदेशी का अर्थ जो भी निर्माण भारत में हो रहा है, किसी भी कंपनी के द्वारा हो रहा है, जिसमें भारत के लोगों का, भारत के नागरिकों का पसीने की महक है, भारत की मिट्टी की महक है, वह स्वदेशी है। अगर मैं सिर्फ एक ही उदाहरण दूं तो 2014 से पहले हमारे देश में केवल 3 फैक्ट्रीज थी जो मोबाइल बनाती थी। स्वदेशी का आवाहन और आत्मनिर्भर भारत का आवाहन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब किया तो आज देश में 300 से ज्यादा मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 2047 में विकसित भारत का जो सपना है वो आत्मनिर्भर भारत से और स्वदेशी अपनाने से ही होगा, जिसकी प्रेरणा सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलती है। तो उनकी जीवन से प्रेरणा लेने के लिए, उनके जीवन को जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके द्वारा किए गए भारत को एक भारत बनाने के लिए ये सब बातें आज हम 140 करोड़ देशवासियों तक पहुंचाने के लिए हमारा युवा एवं खेल मंत्रालय यूनिटी फॉर मार्च का आयोजन कर रहा है, जिसमें मैं आपके माध्यम से पूरी पूर्वी दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति को, समाज को आह्वान करता हूं कि वो यूनिटी फॉर मार्च की जो हमारे 3 कार्यक्रम है, 3 मार्च है, उसमें सम्मिलित हो। और मैं आप पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करता हूं कि आप सब लोग भी इस काम में, देश को आत्मनिर्भर बनाने में आपका बड़ा रोल है, आप लोग भी इसमें मदद करें, जन जन तक ये बात पहुंचाएं।
आप यहाँ पर उपस्थित हुए हमारे कहने पर। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय।